हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अदिति एंड आदर्श एक्टिविटीज़। इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए एक निबंध लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा यह निबंध पसंद आएगा। तू भारत का गौरव है, तू जननी सेवारत है। तू भारत का गौरव है, तू जननी सेवारत है। सच कोई मुझसे पूछे तो तू भारत है। सच कोई मुझसे पूछे तो तू भारत है। स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसके बिना जीवन व्यर्थ है। पराधीन व्यक्ति ना तो स्वतंत्र रह सकता है, ना ही सुखी रह सकता है और अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने में भी असमर्थ होता है। हम स्वतंत्रता की जब भी बात करते हैं तो हमारे जहन में उन सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का बलिदान उजागर हो जाता है जिन्होंने हमारे लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए संघर्ष किया, यह जानते हुए भी कि इस संघर्ष में उनकी जान भी जा सकती है। उन सेनानियों ने सदैव यही सोच रहती थी, वह इंसान ही क्या जो जिए स्वयं के लिए। वह इंसान ही क्या जो जिए स्वयं के लिए। इंसान तो वह है जो जिए इंसानियत के लिए। इंसान तो वह है जो जिए इंसानियत के लिए। भारत का इतिहास लगभग हज़ारों वर्ष पुराना है। हमें हज़ारों साल के इतिहास में ऐसे कई विदेशी आक्रमणों का सामना करना पड़ा। साथ ही 18वीं सदी में जब अंग्रेज़ों ने भारत के कुछ हिस्सों में अपना शिकंजा कस लिया तो हमें गुलामी का एहसास पहली बार हुआ, क्योंकि धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने हमारा पूरा शोषण कर हमारी सभ्यता व संस्कृति को आघात पहुँचाया और हमारी भारत माता इन जंजीरों की बेड़ियों में गुलामी से करहाने लगी। तब जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गदपि गरिष्यसि में विश्वास करने वाले स्वतंत्रता के दीवानों ने अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी के संघर्ष का बिगुल फूंक दिया। वैसे तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी प्रत्येक घटना बहुत ही महत्वपूर्ण है तथा स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा प्रत्येक व्यक्ति महान है। कुछ ऐसे वीर भी थे जिन्होंने इस संग्राम में आगे बढ़कर आंदोलन का नेतृत्व किया तथा भारत को स्वतंत्र कराने में अपना अमूल्य योगदान दिया। सन 1757 में प्लासी का युद्ध तथा सन 1764 में बक्सर के युद्ध में हार के बाद भारत का प्रशासन अंग्रेजों के हाथ में चला गया तथा भारत की सत्ता ब्रिटिश सरकार के अधीन हो गई। सन 1857 का आंदोलन जब आज़ादी के संग्राम की नींव रखी गई थी, यह पहला स्वतंत्रता आंदोलन था जिसकी शुरुआत मंगल पांडे द्वारा मेरठ की छावनी में की गई थी। मंगल पांडे एक सैनिक थे। तब प्रथम बार किसी सैनिक द्वारा अंग्रेजों का विरोध हुआ तथा इस विरोध ने बड़ा रूप ले लिया। इसके बाद अनेक जगहों पर तथा अनेक विरोध द्वारा अलग अलग प्रकार से अंग्रेजी शासन का विरोध प्रारंभ हुआ। 1857 से लेकर 1905 का कार्यकाल मुख्यतः समाज सुधारकों के हाथ में रहा, जिनमें स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन रॉय तथा अन्य प्रमुख थे। इसी बीच 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वतंत्रता संग्राम में अपना अमूल्य योगदान दिया तथा इस मुहिम को आगे बढ़ाया। इसके उपरांत में स्वराज आंदोलन को एक नया मोड़ दिया। इसके उपरांत 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में जो घटना हुई उसे व्यापक रूप से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देखा गया है, जिसने ब्रिटिश शासन का वह चेहरा दिखाया जिसके पश्चात कोई भारतीय चुप नहीं बैठ सकता था। इस घटना ने सीधे तौर पर एकजुट राजनीति के लिए भारतीयों को प्रेरित किया, जिसके पश्चात भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में एक जन क्रांति के रूप में उजागर हुआ तथा पूरे देश में करो या मरो की स्थिति आ गई। करो या मरो का नारा गांधी जी द्वारा दिया गया था। इस जन सैलाब के आगे ब्रिटिश नहीं टिक पाए, जिसके परिणाम स्वरूप हमें स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई। आज़ादी के संघर्ष के नायकों की संख्या अनगिनत है। उन सब के नामों
का यह उल्लेख करना संभव नहीं, किंतु सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, रानी लक्ष्मीबाई, महात्मा गांधी, वीर कुंवर सिंह, जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इत्यादि कुछ ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जिनका नाम भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में विशेष योगदान था। इसके उपरांत 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ, जो एकता के रूप में उभरकर सामने आया। और कहा भी जाता है कि जो राष्ट्रीय संगठक होता है उसे ना कोई तोड़ सकता है और ना कोई बिगाड़ सकता है। अतः आज हम जिस आज़ादी की हवा में सांस ले रहे हैं उसकी देन हमारे शहीद द्वारा ही संभव हो पाई है। हमें अपनी इस बहुमूल्य धरोहर का सम्मान करना चाहिए और हमेशा हृदय से यही वाणी उजागर होती रहनी चाहिए कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बलिदान तुम्हारा यह देश कभी भुला न पाएगा। बलिदान तुम्हारा यह देश कभी भुला न पाएगा। याद करेगा तुमको हर दिन वंदे मातरम गाएगा। याद करेगा तुमको हर दिन वंदे मातरम गाएगा। धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा यह निबंध पसंद आया होगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू। बाय बाय।